नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम महाभारत के सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक की कहानी पर गहरा गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो बेहिसाब ताकत से शुरू होती है, बदले की आग में धधकती है और फिर एक ऐसे दर्दनाक प्रायश्चित पर जाकर रुकती है जिसका कोई अंत नहीं। ये सिर्फ एक युद्ध की दास्तान नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के पतन का एक मास्टर क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प और उलझे हुए चरित्र की गहराइयों में उतरते हैं। अब सबसे पहला और सबसे रोमांचक सवाल, क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? मतलब सोचकर देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल पुराने इतिहास को सीधे हमारे आज से जोड़ देता है। आपने भी सुना होगा, राइट? मध्य प्रदेश के जंगलों में आज भी उनके देखे जाने की अफवाहें उड़ती रहती हैं। स्थानीय लोगों के बीच ये किस्से बहुत आम हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा महान अजय योद्धा इस हालत तक कैसे पहुंच गया कि उसे हजारों सालों से जंगलों में छिपकर भटकना पड़ रहा है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बिल्कुल उनके चमत्कारिक जन्म तक। शुरुआत करते हैं उनके जन्म और उन शक्तियों से जो उन्हें दुनिया में आते ही मिल गई थी। अगर हमें अश्वत्थामा के चरित्र को समझना है तो हमें सबसे पहले उनके नाम के पीछे की कहानी समझनी होगी। वो कोई आम इंसान तो थे नहीं, महान गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के बेटे थे। अश्व का मतलब तो आप जानते ही हैं, घोड़ा। स्रोतों के मुताबिक जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ था ना, तो उनके रोने की जो पहली आवाज थी वो बिल्कुल एक घोड़े के हिनहिनाहट जैसी थी, बिल्कुल। और इसी वजह से उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। ये एक तरह का संकेत था कि ये बच्चा आगे चलकर कुछ बहुत ही असाधारण और दैवीय करने वाला है। अब बात करते हैं उनके उस प्रसिद्ध वरदान की। जन्म के समय से ही उनके माथे पर एक रहस्यमयी मणि थी, और ये कोई सजावट की चीज नहीं थी। ये मणि असल में उन्हें अकल्पनीय शक्तियां देती थी। पहली चीज, अमरत्व के जैसी शक्ति। दूसरी, ये मणि उन्हें किसी भी तरह की बीमारी या डर से पूरी तरह सुरक्षित रखती थी, मतलब उन्हें कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता था। और तीसरी बात, अपार शारीरिक ताकत। तो बेसिकली जन्म से ही अश्वत्थामा एक ऐसा अजेय हथियार बन चुके थे जिससे हराना लगभग नामुमकिन था, लिटरली नामुमकिन। महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका आप जानते ही हैं। वो कौरवों की तरफ से लड़ने वाले एक बेहद प्रमुख और खूंखार योद्धा थे। उन्होंने दुर्योधन का साथ चुना और अकेले दम पर पांडव सेना को कई बार भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इन सब के अलावा एक और बात थी जो उनके चरित्र को एक अलग ही इमोशनल गहराई देती है। वो अपने पिता द्रोणाचार्य की जान थे। द्रोणाचार्य उन्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करते थे। और पता है, पिता पुत्र का यही अटूट बंधन आगे चलकर इस पूरे महाकाव्य की सबसे बड़ी त्रासदी की वजह बना। और यहीं से आता है युद्ध का वो सबसे बड़ा मोड़, द्रोणाचार्य की मृत्यु का वो प्रसिद्ध छल। देखिए, हर महाकाव्य में ना एक ऐसा पॉइंट आता है जहां सही और गलत, यानी धर्म और अधर्म के बीच की लाइन एकदम धुंधली हो जाती है। हुआ यूं कि युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य पूरी तरह से अजेय हो चुके थे। उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। ऐसे में पांडवों ने एक चाल चली। भीम ने एक हाथी को मार गिराया, लेकिन कैच क्या था? उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा ही था। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी साइकोलॉजिकल ट्रिक थी, द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उनके बेटे पर वार करने के लिए। फिर आता है वो ऐतिहासिक और सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाला पल, धर्मराज युधिष्ठिर। उन्होंने द्रोणाचार्य के सामने जोर से चिल्लाकर कहा, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन तुरंत बाद उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में, मानो फुसफुसाते हुए कहा, हाथी। अब युद्ध के उस भयंकर शोर शराबे में द्रोणाचार्य को सिर्फ पहली लाइन ही सुनाई दी। उन्होंने मान लिया कि उनका प्यारा बेटा मारा गया। उस भयानक सदमे में उन्होंने तुरंत अपने हथियार डाल दिए और निहत्थे द्रोणाचार्य की वहीं हत्या कर दी गई। ये आधा सच, आने वाले सबसे बड़े विनाश की पहली सीढ़ी था। इसके बाद जो हुआ वो बदले की ऐसी आग थी जिसने सब कुछ जला के राख कर दिया। जब द्रोणाचार्य की इस धोखे से हुई मौत की खबर अश्वत्थामा तक पहुंची तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी। उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट गया। वो एक महान योद्धा से एक विनाशकारी मशीन में बदल गए। गुस्से में वो इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने युद्ध के सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। उन्होंने रात के अंधेरे में, जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, पांडवों के शिविर पर धावा बोल दिया और वहां उन्होंने द्रौपदी के सोते हुए बेटों यानी उप पांडवों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। साथ ही कई निर्दोष सैनिकों को भी मार डाला।
स्रोत इसे स्पष्ट रूप से एक घोर अधर्म मानते हैं। इस रात के भयानक नरसंहार के बाद कहानी अपने सबसे विनाशकारी और अंतिम मोड़ पर पहुंचती है, ब्रह्मास्त्र और श्री कृष्ण के श्राप की ओर। जब अश्वत्थामा को घेर लिया गया तो बचने का कोई रास्ता न देखकर उन्होंने सबसे विनाशकारी हथियार ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। इसके जवाब में अर्जुन को भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। अब सोचिए, 2 ब्रह्मास्त्र टकराने वाले थे, दुनिया खत्म हो सकती थी। तब ऋषियों ने बीच बचाव किया और दोनों से अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन में तो संयम दिखाया और अपना अस्त्र सफलतापूर्वक वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा, वो तो बदले की आग में इतने जल रहे थे कि अस्त्र वापस ले ही नहीं पाए। और फिर उन्होंने जो किया वो सबसे क्रूर था। उन्होंने उस अस्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दी, ताकि पांडवों का वंश ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस भयानक अमानवीय कृत्य ने सारी हदें पार कर दी थीं, और इसी वजह से श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को वो श्राप दिया जिसे इतिहास के सबसे कठोर दंडों में गिना जाता है। शर्तें क्या थी? पहली, उन्हें पूरे 3000 सालों तक इस धरती पर बिल्कुल अकेले भटकना होगा, कोई बात करने वाला नहीं, कोई साथ नहीं। दूसरी शर्त, उनके शरीर पर हमेशा ऐसे घाव रहेंगे जिनसे खून रिसता रहेगा और कोई भी दवा उन घावों को भर नहीं पाएगी। और तीसरी, सबसे बड़ी बात, उनके माथे की वो रक्षक मणि जो उन्हें अजेय बनाती थी, वो उनसे छीन ली गई। उनकी उसी अमरता को, जो कभी उनका सबसे बड़ा हथियार थी, एक न खत्म होने वाली असहनीय यातना में बदल दिया गया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अमरत्व आखिर है क्या? वरदान या एक कभी न खत्म होने वाला श्राप? हम इंसान हमेशा से अमर होना चाहते हैं ना, लेकिन अश्वत्थामा के लिए यही अमरता उनकी सबसे बड़ी सजा बन गई। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, आज भी भारत के कई हिस्सों में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। पीढ़ियों से ये किस्से चले आ रहे हैं, लेकिन हमें यथार्थवादी भी होना पड़ेगा। ये सिर्फ अफवाहें और पौराणिक मान्यताएं हैं, इनका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ यानी वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। हम यहाँ इन कहानियों को कोई फैक्ट साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्राचीन ग्रंथ का ये किरदार आज भी लोगों के जहन में, हमारी लोक कथाओं में इतना जिंदा कैसे है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? अश्वत्थामा बेशक एक कमाल के अजेय योद्धा थे, लेकिन उनके पतन का कारण कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। उनका पतन हुआ उनके खुद के अंदर उठने वाले उस अनकंट्रोल्ड गुस्से और बदले की भावना से। गुस्सा और बदला इंसान को सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है, एक ऐसी खाई में धकेलता है जहां आखिर में सब कुछ भस्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। और यही वो विचार है जिसके साथ मैं आज इस चर्चा को खत्म करना चाहता हूँ। जरा सोचकर देखिए, अगर बदले की ये अंधी आग एक सर्वशक्तिमान दैवीय योद्धा को भी पूरी तरह से बर्बाद करके एक श्रापित बेसहारा इंसान बना सकती है, तो आज के इस मॉडर्न युग में हमारे दिमागों में पलने वाला ये छोटा मोटा गुस्सा, ये बदले की भावना हमारी जिंदगी में बिना हमें बताए कितना भयानक विनाश ला रही होगी। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। ये प्राचीन स्रोत सिर्फ बीते हुए कल की कहानियां नहीं हैं, ये इंसानी फितरत का एक आईना है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।